ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चतुष्पञ्चाशततमोऽध्यायः। कृपाचार्य के द्वारा शिखंडी की पराजय और सुकेतु का वध तथा धृष्टद्युम्न के द्वारा कृतवर्मा का परास्त होना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, मान्यवर नरेश, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सूतपुत्र कर्ण, उलूक, शकुनी तथा भाइयों सहित राजा दुर्योधन ने समुद्र में टूटी हुई नाव की भांति आपकी सेना को पांडुपुत्र अर्जुन के भय से पीड़ित और शिथिल होती देख बड़े वेग से आकर उसका उद्धार किया। भारत तदनंतर 2 घड़ी तक वहां घोर युद्ध होता रहा, जो कायरों के लिए त्रासजनक और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था। कृपाचार्य ने युद्ध स्थल में बाणों की बड़ी भारी वर्षा की। उन बाणों ने टिड्डी दलों के समान सृंजयों को आच्छादित कर दिया। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। वह तुरंत ही विप्रवर गौतम गोत्रीय कृपाचार्य पर चढ़ आया और उनके ऊपर सब ओर से बाणों की वर्षा करने लगा। महान अस्त्र वेत्ता कृपाचार्य ने शिखंडी की उस बाण वर्षा का निवारण करके कुपित हो उसे 10 बाणों द्वारा घायल कर दिया। राजन, समर भूमि में कुपित हुए राम और रावण के समान उन दोनों वीरों में 2 घड़ी तक बड़ा भयंकर युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात शिखंडी ने क्रोध में भरकर युद्ध स्थल में कंकपत्र युक्त 7 सीधे बाणों द्वारा कुपित कृपाचार्य को क्षत विक्षत कर दिया। उन तीखे बाणों से अत्यंत घायल हुए महारथी विप्रवर कृपाचार्य ने शिखंडी को घोड़े, सारथी एवं रथ से रहित कर दिया। तब महारथी शिखंडी उस अश्वहीन रथ से कूदकर हाथों में ढाल और तलवार ले तुरंत ही ब्राह्मण कृपाचार्य की ओर चला। उसे अपने ऊपर सहसा आक्रमण करते देख कृपाचार्य ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा समरांगण में शिखंडी को ढक दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। राजन, रण क्षेत्र में शिखंडी निश्चेष्ट होकर खड़ा रहा। यह वहां पत्थर के तैरने के समान हम लोगों ने अद्भुत बात देखी। नृपश्रेष्ठ, शिखंडी को कृपाचार्य के बाणों से आच्छादित हुआ देख महारथी धृष्टद्युम्न तुरंत ही उनका सामना करने के लिए आए। धृष्टद्युम्न को कृपाचार्य के रथ की ओर जाते देख महारथी कृतवर्मा ने वेग पूर्वक उन्हें रोक दिया। इसी प्रकार पुत्र और सेना सहित युधिष्ठिर को कृपाचार्य के रथ पर चढ़ाई करते देख द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने रोका। महारथी नकुल और सहदेव भी बड़ी उतावली के साथ चढ़े आ रहे थे। उन्हें भी आपके पुत्र ने बाण वर्षा से रोक दिया। भारत भीमसेन को तथा करुष, केकय और सृंजय योद्धाओं को वैकर्तन कर्ण ने युद्ध में आगे बढ़ने से रोका। मान्यवर, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य युद्ध स्थल में मानो वे शिखंडी को दग्ध कर डालना चाहते हो, बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर बाण चलाए। उनके चलाए हुए उन सुवर्ण भूषित बाणों को शिखंडी ने बारंबार तलवार घुमाकर सब ओर से काट डाला। भरतनंदन, तब कृपाचार्य ने अपने बाणों से शिखंडी की 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त ढाल को तुरंत ही छिन्न भिन्न कर डाला। इससे सब लोग कोलाहल करने लगे। महाराज, जैसे रोगी मौत के मुंह में पहुंच गया हो, उसी प्रकार कृपाचार्य के वश में पड़ा हुआ शिखंडी अपनी ढाल कट जाने पर केवल तलवार हाथ में लिए उनकी ओर दौड़ा। राजन, शिखंडी को कृपाचार्य के बाणों का ग्रास बनकर पीड़ित होते देख चित्रकेतु का पुत्र महाबली सुकेतु उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे बढ़ा। सुकेतु अमेय आत्मबल से संपन्न था।
वह युद्ध स्थल में बहुसंख्यक पैने बाणों द्वारा ब्राह्मण कृपाचार्य को आच्छादित करता हुआ उनके रथ के समीप आ पहुंचा। नृपश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण कृपाचार्य को सुकेतु के साथ युद्ध में तत्पर देख शिखंडी तुरंत वहां से भाग निकला। राजन, तदनंतर सुकेतु ने कृपाचार्य को पहले 9 बाणों से बींध कर फिर 73 तीरों से उन्हें घायल कर दिया। आर्य तत्पश्चात बाण सहित उनके धनुष्य को काट दिया और एक बाण द्वारा उनके सारथी के मर्म स्थलों में गहरी चोट पहुंचाई। इससे कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने दूसरा नूतन सुदृढ़ धनुष्य लेकर सुकेतु के संपूर्ण मर्म स्थानों में 30 बाणों द्वारा प्रहार किया। इससे सुकेतु का सारा शरीर विवल होकर उस उत्तम रथ पर कांपने लगा, मानो भूकंप आने पर कोई वृक्ष जोर जोर से कांपने और झूमने लगा हो। उसी अवस्था में कृपाचार्य ने एक क्षिरप्र द्वारा सुकेतु के जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त पगड़ी और शिरस्त्राण सहित मस्तक को उसकी कांपती हुई काया से काट गिराया। राजन, वह सिर बाज के लाए हुए मांस के टुकड़े के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सुकेतु का धड़ भी धराशायी हो गया। महाराज, सुकेतु के मारे जाने पर उसके अग्रगामी सैनिक भयभीत हो समरांगण में कृपाचार्य को छोड़कर 10 दिशाओं की ओर भाग निकले। भारत दूसरी ओर महारथी कृतवर्मा ने समरांगण में धृष्टद्युम्न को रोक कर बड़े हर्ष के साथ कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। नरेश्वर, जैसे मांस के टुकड़े के लिए 2 बाज क्रोध पूर्वक लड़ रहे हो, उसी प्रकार उस रण क्षेत्र में कृतवर्मा और धृष्टद्युम्न का घोर युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न ने कुपित होकर कृतवर्मा को पीड़ा देते हुए उसकी छाती में 9 बाण मारे। धृष्टद्युम्न का गहरा आघात पाकर समर भूमि में कृतवर्मा ने बाणों की वर्षा करके घोड़ों और रथ सहित धृष्टद्युम्न को आच्छादित कर दिया। राजन, जैसे जल की धारा गिराने वाले मेघों से आच्छन्न हुए सूर्य का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार कृतवर्मा के बाणों से रथ सहित आच्छादित हुए धृष्टद्युम्न दिखाई नहीं देते थे। महाराज, यद्यपि धृष्टद्युम्न घायल हो गए थे, तो भी अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा कृतवर्मा के शर समूह को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने लगे। फिर क्रोध में भरे हुए सेनापति धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा के निकट जाकर उसके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। अपने ऊपर सहसा आती हुई उस भयंकर बाण वर्षा को युद्ध स्थल में कृतवर्मा ने कई हजार बाण मारकर रोक दिया। रणभूमि में उस दुर्जय शस्त्र वर्षा को रोकी गई देख धृष्टद्युम्न ने कृतवर्मा पर आक्रमण करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और उसके सारथी को तीखी धार वाले भल्ल से वेग पूर्वक मारकर यमलोक भेज दिया। मारा गया सारथी रथ से नीचे गिर पड़ा। कृतवर्मा अत्यंत क्रोध में भरकर जलाने को उद्युक्त हुए आग के समान धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांडवों को रोकने लगा। राजन, तब धृष्टद्युम्न ने गदा हाथ में लेकर पुनः बड़े वेग से महाधनुर्धर कृतवर्मा पर शीघ्र ही आघात किया। उस बलवान वीर के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित एवं मूर्छित हो कृतवर्मा गिर पड़ा। तब श्रुतर्वा उसे अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। इस प्रकार बलवान धृष्टद्युम्न ने उस महाबली शत्रु को जीत कर बाणों की वर्षा करके समरांगण में समस्त कौरवों को तुरंत आगे बढ़ने से रोक दिया। तब आपके समस्त योद्धा सिंहनाद करके धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। फिर वहां घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक
54वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाशततमोऽध्यायः। अश्वत्थामा का घोर युद्ध, सात्यकी के सारथी का वध एवं युधिष्ठिर का अश्वत्थामा को छोड़कर दूसरी ओर चले जाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, सात्यकी तथा शूरवीर द्रौपदी पुत्रों द्वारा सुरक्षित युधिष्ठिर को देखकर अश्वत्थामा बड़े हर्ष के साथ उनका सामना करने के लिए गया। वह बड़े बड़े अस्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले योद्धा के समान सांड पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंखों से युक्त भयंकर शर समूहों की वर्षा करता और नाना प्रकार के मार्ग एवं शिक्षा का प्रदर्शन करता हुआ दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा समरांगण में युधिष्ठिर को अवरुद्ध करके आकाश को उन बाणों से भरने लगा। द्रोण पुत्र के बाणों से आच्छन्न हो जाने के कारण वहां कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। युद्ध का वह सारा विशाल मैदान बाणमय हो रहा था। भरत श्रेष्ठ स्वर्ण जाल विभूषित वह बाणों का जाल आकाश में फैलकर वहां तने हुए वितान यानी चंदोवे के समान सुशोभित होता था। राजन, उन प्रकाशमान बाण समूहों से सारा आकाश मंडल ढक गया था। बाणों से रुंधे हुए आकाश में मेघों की छाया सी बन गई थी। इस प्रकार आकाश के बाणमय हो जाने पर हम लोगों ने वहां यह आश्चर्य की बात देखी कि आकाशचारी कोई भी प्राणी उधर से उड़कर नीचे नहीं आ सकता था। उस समय प्रयत्नशील सात्यकी, धर्मराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर तथा अन्यान्य सैनिक कोई पराक्रम न कर सके। महाराज द्रोणपुत्र की वह फूर्ति देखकर वहां खड़े हुए सभी महारथी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे और तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा की ओर आंख उठाकर देख भी न सके। तदनंतर जब पांडव सेना मारी जाने लगी, तब महारथी द्रौपदी पुत्र और सात्यकी तथा धर्मराज युधिष्ठिर और पांचाल सैनिक संगठित हो घोर मृत्यु भय को छोड़कर द्रोण कुमार पर टूट पड़े। सात्यकी ने 27 बाणों से अश्वत्थामा को घायल करके पुनः 7 स्वर्ण भूषित नाराचों द्वारा उसे बींध डाला। युधिष्ठिर ने 73, प्रतिविंध्य ने 7, श्रुतकर्मा ने 3, श्रुतकीर्ति ने 7, सुतसोम ने 9 और शतानीक ने उसे 7 बाण मारे तथा दूसरे बहुत से शूरवीरों ने भी अश्वत्थामा को चारों ओर से घायल कर दिया। राजन, तब क्रोध में भरकर विषधर सर्प के समान फुफकारते हुए अश्वत्थामा ने सात्यकी को 25 बाणों से घायल करके बदला चुकाया। फिर श्रुतकीर्ति को 9, सुतसोम को 5, श्रुतकर्मा को 8, प्रतिविंध्य को 3, शतानीक को 9, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को 5 तथा अन्य शूरवीरों को 2-2 बाणों से पीट दिया। इसके सिवा उसने पैने बाणों द्वारा श्रुतकीर्ति के धनुष्य को भी काट दिया। तब महारथी श्रुतकीर्ति ने दूसरा धनुष्य लेकर द्रोण कुमार को पहले 3 बाणों से घायल करके फिर दूसरे दूसरे पैने बाणों द्वारा बींध डाला। मान्यवर भरतभूषण महाराज, तत्पश्चात द्रोण कुमार ने अपने बाणों की वर्षा से युधिष्ठिर की उस सेना को सब ओर से ढक दिया। उसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोण कुमार ने धर्मराज के धनुष्य को काट डाला और हंसते हंसते 3 बाणों द्वारा पुनः उन्हें घायल कर दिया। राजन, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरा विशाल धनुष्य हाथ में लेकर अश्वत्थामा को बींध दिया एवं उसकी दोनों भुजाओं और छाती में 70 बाण मारे। इसके बाद कुपित हुए सात्यकी ने रणभूमि में प्रहार करने वाले अश्वत्थामा के धनुष्य को तीखे
अर्धचंद्र से काटकर बड़े जोर से गर्जना की। धनुष्य कट जाने पर शक्तिशालियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने शक्ति चलाकर शिनिपौत्र सात्यकी के सारथी को शीघ्र ही रथ से नीचे गिरा दिया। भारत तत्पश्चात प्रतापी द्रोणपुत्र ने दूसरा धनुष्य लेकर सात्यकी को शर समूहों की वर्षा द्वारा आच्छादित कर दिया। भरत नंदन उनके रथ का सारथी धराशायी हो चुका था, इसलिए उनके घोड़े युद्ध स्थल में बेलगाम भागने लगे। वे विभिन्न स्थानों में भागते हुए ही दिखाई दे रहे थे। युधिष्ठिर आदि पांडव महारथी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर बड़े वेग से पैने बाणों की वर्षा करने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने उस महासमर में उन पांडव महारथियों को क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख हंसते हुए उनका सामना किया। जैसे आग वन में सूखे काठ और घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार महारथी अश्वत्थामा ने समरांगण में सैकड़ों बाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो पांडव सेना रूपी सूखे काठ एवं घास फूस को जलाना आरंभ किया। भरत श्रेष्ठ जैसे तिमी नामक मत्स्य नदी के प्रवाह को विक्षुब्ध कर देता है, उसी प्रकार द्रोणपुत्र के द्वारा संतप्त की हुई पांडव सेना में हलचल मच गई। महाराज द्रोणपुत्र का पराक्रम देखकर सब लोगों ने यही समझा कि द्रोण कुमार अश्वत्थामा के द्वारा सारे पांडव मार डाले जाएंगे। तदनंतर रोष और अमर्ष में भरे हुए द्रोण शिष्य महारथी युधिष्ठिर ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से कहा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, द्रोण कुमार, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध में पराक्रमी, महाबली, अस्त्रवेत्ता, विद्वान और शीघ्रता पूर्वक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले श्रेष्ठ वीर हो। परंतु यदि तुम अपना यह सारा बल द्रुपद पुत्र पर दिखा सको, तो हम समझेंगे कि तुम बलवान तथा अस्त्र विद्या के विद्वान हो। शत्रुसूदन दृष्टद्युम्न को समर भूमि में देखकर तुम्हारा बल कुछ भी काम न करेगा। तुम्हारे कर्म को देखते हुए मैं तुम्हें ब्राह्मण नहीं कहूंगा। पुरुष सिंह, तुम जो आज मुझे ही मार डालना चाहते हो, यह न तो तुम्हारा प्रेम है और न कृतज्ञता। ब्राह्मण को तप, दान और वेदाध्ययन करना चाहिए। धनुष झुकाना तो क्षत्रिय का काम है। अतः तुम नाम मात्र के ब्राह्मण हो। महाबाहो, आज मैं तुम्हारे देखते देखते युद्ध में कौरवों को जीतूंगा। तुम समर में पराक्रम प्रकट करो। निश्चय ही तुम एक स्वधर्म भ्रष्ट ब्राह्मण हो। महाराज, उनके ऐसा कहने पर द्रोणपुत्र मुस्कुराने सा लगा। इनका कथन युक्ति युक्त तथा यथार्थ है, ऐसा सोचकर उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने कोई जवाब न देकर समरांगण में कुपित हो बाणों की वर्षा से पांडुपुत्र युधिष्ठिर को उसी प्रकार ढक दिया, जैसे प्रलय काल में क्रुद्ध यमराज सारी प्रजा को अदृश्य कर देता है। आर्य द्रोणपुत्र के बाणों से आच्छादित हो कुंती कुमार युधिष्ठिर उस समय अपनी विशाल सेना को छोड़कर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गए। राजन, तत्पश्चात धर्मपुत्र युधिष्ठिर के हट जाने पर फिर महामना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा दूसरी ओर चला गया। नरेश्वर, फिर उस महायुद्ध में अश्वत्थामा को छोड़कर युधिष्ठिर पुनः क्रूरता पूर्ण कर्म करने के लिए आपकी सेना की ओर बढ़े। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का पलायन विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। षट्पंचाशततमोऽध्यायः। नकुल सहदेव के साथ दुर्योधन का युद्ध, धृष्टद्युम्न से दुर्योधन की पराजय, कर्ण द्वारा पांचाल सेना सहित योद्धाओं का संहार,
भीमसेन द्वारा कौरव योद्धाओं का सेना सहित विनाश, अर्जुन द्वारा समशप्तकों का वध तथा अश्वत्थामा का अर्जुन के साथ घोर युद्ध करके पराजित होना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, पांचालों, चेदियों और केकयों से घिरे हुए भीमसेन को स्वयं वैकर्तन कर्ण ने बाणों द्वारा अवरुद्ध करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तदनंतर समरांगण में कर्ण ने भीमसेन के देखते देखते चेदी, कारूष और सृंजय महारथियों का संहार आरंभ कर दिया। तब भीमसेन ने भी रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को छोड़कर, जैसे आग घास फूस को जलाती है, उसी प्रकार कौरव सेना को दग्ध करने के लिए उस पर आक्रमण किया। सूतपुत्र कर्ण ने समरांगण में सहस्रों पांचाल, केकय तथा सृंजय योद्धाओं को, जो महाधनुर्धर थे, मार डाला। अर्जुन समशप्तकों की, भीमसेन कौरवों की तथा कर्ण पांचालों की सेना में घुसकर युद्ध करते थे। इन तीनों महारथियों ने बहुत से शत्रुओं का संहार कर डाला। अग्नि के समान तेजस्वी इन तीनों वीरों द्वारा दग्ध होते हुए क्षत्रिय समरांगण में विनाश को प्राप्त हो रहे थे। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भरत श्रेष्ठ, तब दुर्योधन ने कुपित होकर 9 बाणों से नकुल तथा उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। जनेश्वर, इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न आपके पुत्र ने एक क्षुर के द्वारा सहदेव की सुवर्णमयी ध्वजा काट डाली। राजन, तत्पश्चात समर भूमि में आपके पुत्र को क्रोध में भरे हुए नकुल ने 7 और सहदेव ने 5 बाण मारे। वे दोनों श्रेष्ठ वीर समस्त धनुर्धारियों में प्रधान थे। दुर्योधन ने कुपित होकर उन दोनों की छाती में 5-5 बाण मारे। राजन, फिर सहसा उसने 2 भल्लों से नकुल और सहदेव के धनुष्य काट डाले तथा उन दोनों को भी 21 बाणों से घायल कर दिया। फिर वे दोनों वीर इंद्रधनुष के समान सुंदर दूसरे श्रेष्ठ धनुष्य लेकर युद्ध स्थल में देव कुमारों के समान सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात जैसे 2 महामेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा करते हो, उसी प्रकार दोनों वेगशाली बंधु नकुल और सहदेव भाई दुर्योधन पर युद्ध में भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे। महाराज, तब आपके महारथी पुत्र ने कुपित होकर उन दोनों महाधनुर्धर पांडुपुत्रों को बाणों द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत उस समय केवल उसका मंडलाकार धनुष्य ही दिखाई देता था और उससे चारों ओर छूटने वाले बाण सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए दृष्टिगोचर होते थे। उस समय जब आकाश आच्छादित होकर बाणमय हो रहा था, तब नकुल और सहदेव ने आपके पुत्र का स्वरूप काल, अंतक एवं यमराज के समान भयंकर देखा। आपके पुत्र का वह पराक्रम देखकर सब महारथी ऐसा मानने लगे कि माद्री के दोनों पुत्र मृत्यु के निकट पहुंच गए। राजन, तब पांडव सेनापति द्रुपद पुत्र महारथी धृष्टद्युम्न जहां राजा दुर्योधन था, वहां जा पहुंचे। महारथी शूरवीर माद्री कुमार नकुल सहदेव को लांघ कर धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की मार से आपके पुत्र को रोक दिया। तब अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमर्षशील पुत्र पुरुष रत्न दुर्योधन ने हंसते हुए 25 बाण मारकर धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। तदनंतर अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमर्षशील पुत्र ने 65 बाणों से धृष्टद्युम्न को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। आर्य, फिर राजा दुर्योधन ने युद्ध स्थल में एक तीखे क्षुरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष्य और दस्ताने को
भी काट दिया। शत्रुसूदन धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष्य को फेंककर वेग पूर्वक दूसरा धनुष्य हाथ में ले लिया, जो भार सहने में समर्थ और नवीन था। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, सारे शरीर में घाव हो रहे थे। अतः वे महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न वेग से जलते हुए अग्निदेव के समान शोभा पा रहे थे। धृष्टद्युम्न ने भरत श्रेष्ठ दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके ऊपर फुफकारते हुए सर्पों के समान 15 नाराज छोड़े। शिला पर तेज किए हुए कंक और मयूर के पंखों से युक्त वे बाण राजा दुर्योधन के सुवर्णमय कवच को छेद कर बड़े वेग से पृथ्वी में समा गए। महाराज, उस समय अत्यंत घायल हुआ आपका पुत्र वसंत ऋतु में खिले हुए महान पलाश वृक्ष के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसका कवच कट गया था और शरीर नाराजों के प्रहार से जर्जर कर दिया गया था। उस अवस्था में उसने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टद्युम्न के धनुष्य को काट डाला। राजन, धनुष्य कट जाने पर धृष्टद्युम्न की दोनों बाहों के मध्य भाग में राजा दुर्योधन ने तुरंत ही 10 बाणों का प्रहार किया। कारीगर के द्वारा साफ किए गए वे बाण धृष्टद्युम्न के मुख की ऐसी शोभा बढ़ाने लगे, मानो मधुलोभी भ्रमर प्रफुल्ल कमल पुष्प का रसास्वादन कर रहे हो। महामना धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष्य को फेंक कर बड़े वेग से दूसरा धनुष्य और 16 भल्ल हाथ में ले लिए। उनमें से 5 भल्लों द्वारा दुर्योधन के सारथी और घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उसके सुवर्ण भूषित धनुष्य को काट डाला। तत्पश्चात 10 भल्लों से द्रुपद कुमार ने आपके पुत्र के सब सामग्रियों सहित रथ, छत्र, शक्ति, खड्ग, गदा और ध्वज काट दिए। समस्त राजाओं ने देखा कि कुरुराज दुर्योधन का सोने के अंगदों से विभूषित नाग चिन्ह युक्त विचित्र मणिमय एवं सुंदर ध्वज कटकर धराशायी हो गया है। भरत श्रेष्ठ, रणभूमि में जिसके कवच और आयुध छिन्न भिन्न हो गए थे, उस रथहीन दुर्योधन की उसके सगे भाई सब ओर से रक्षा करने लगे। राजन, इसी समय दंडधार धृष्टद्युम्न के देखते देखते राजा दुर्योधन को अपने रथ पर बिठाकर बिना किसी घबराहट के रणभूमि से दूर हटा ले गया। राजा दुर्योधन का हित चाहने वाला महाबली कर्ण सात्यकी को परास्त करके रणभूमि में भयंकर बाण धारण करने वाले द्रोणहंता धृष्टद्युम्न के सामने गया। उस समय शिनी पौत्र सात्यकी अपने बाणों से कर्ण को पीड़ा देते हुए तुरंत उसके पीछे पीछे गए, मानो कोई गजराज अपने दोनों दांतों से दूसरे गजराज की जांघों में चोट पहुंचाता हुआ उसका पीछा कर रहा हो। भारत, कर्ण और धृष्टद्युम्न के बीच में खड़े हुए आपके महामनस्वी योद्धाओं का पांडव सैनिकों के साथ महान संग्राम हुआ। उस समय पांडवों तथा हम लोगों में से कोई भी योद्धा युद्ध से मुंह फेर कर पीछे हटता नहीं दिखाई दिया। तब कर्ण ने तुरंत ही पांचालों पर आक्रमण किया। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, मध्याह्न की उस बेला में दोनों पक्षों के हाथी, घोड़ों और मनुष्यों का संहार होने लगा। महाराज, विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांचाल योद्धा कर्ण पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे पक्षी वृक्ष की ओर उड़े जाते हैं। अधिरथ पुत्र कर्ण कुपित हो विजय के लिए प्रयत्नशील मनस्वी एवं अग्रगामी वीरों को मानो चुन चुन कर बाण समूहों द्वारा मारने लगा। वह व्याघ्र केतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल,
रोचमान और दुर्जय वीर सिंहसेन पर जा चढ़ा। यहाँ सुशर्मा पे टिप्पणी है। समशप्तकों के सेनापति त्रिगर्तराज सुशर्मा कौरवों के पक्ष में था। यह सुशर्मा उससे भिन्न पांडव पक्ष का योद्धा था। उन सभी वीरों ने रथ मार्ग से आकर युद्ध भूमि में शोभा पाने तथा कुपित होकर बाणों की वर्षा करने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। नरेंद्र प्रतापी राधा पुत्र कर्ण ने दूर से युद्ध करने वाले उन 8 वीरों को 8 पैने बाणों से घायल कर दिया। महाराज तदनंतर प्रतापी सूत पुत्र ने कई हजार युद्ध कुशल योद्धाओं को मार डाला। राजन तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए कर्ण ने समरांगण में जिष्णु, जिष्णुकर्मा, देवापि, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंहकेतु, रोचमान तथा महारथी शलभ इन चेदिदेशीय महारथियों का संहार कर डाला। इन वीरों के प्राण लेते समय रक्त से भीगे अंगों वाले सूत पुत्र कर्ण का शरीर प्राणियों का संहार करने वाले भगवान रुद्र के विशाल शरीर की भांति देदीप्यमान हो रहा था। भारत वहां कर्ण के बाणों से घायल हुए हाथी विशाल सेना को व्याकुल करते हुए भयभीत हो चारों ओर भागने लगे। कर्ण के बाणों से आहत होकर समरांगण में नाना प्रकार के आर्तनाद करते हुए वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। सूत पुत्र कर्ण के रथ के मार्ग में सब ओर गिरते हुए हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों और रथों के द्वारा वहां सारी पृथ्वी पट गई थी। कर्ण ने उस समय रणभूमि में जैसा पराक्रम किया था वैसा न तो भीष्म, न द्रोणाचार्य और न आपके दूसरे कोई योद्धा ही कर सके थे। महाराज सूत पुत्र ने हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल मनुष्यों के दल में घुसकर बड़ा भारी संहार मचा दिया था। जैसे सिंह मृगों के झुंड में निर्भय विचरता दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्ण पांचालों की सेना में निर्भीक के समान विचरण करता था। जैसे भयभीत हुए मृग समूहों को सिंह सब ओर खदेड़ता है, उसी प्रकार कर्ण पांचालों के रथ समूहों को भगा रहा था। जैसे मृग सिंह के मुख के समीप पहुंचकर जीवित नहीं बचते, उसी प्रकार पांचाल महारथी कर्ण के निकट पहुंचकर जीवित नहीं रह पाते थे। भरत नंदन, जैसे जलती आग में पड़ जाने पर सभी मनुष्य दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार सृंजय सैनिक रणभूमि में कर्ण रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। भारत कर्ण ने चेदी, केकय और पांचाल योद्धाओं में से बहुत से शूर सम्मत रथियों को नाम सुनाकर मार डाला। राजन, कर्ण का पराक्रम देखकर मेरे मन में यही निश्चय हुआ कि युद्ध स्थल में एक भी पांचाल योद्धा सूत पुत्र के हाथ से जीवित नहीं छूट सकता, क्योंकि सूत पुत्र बारंबार युद्ध स्थल में पांचालों का ही विनाश कर रहा था। उस महासमर में कर्ण को पांचालों का संहार करते देख धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत कुपित होकर उस पर धावा बोल दिया। आर्य, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे सैकड़ों मनुष्य शत्रुनाशक राधा पुत्र कर्ण को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। शिखंडी, सहदेव, नकुल, शतानीक, जन्मेजय, सात्यकी तथा बहुत से प्रभद्रक गण, ये सभी अमित तेजस्वी वीर युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न के आगे होकर बाण बरसाने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विचरने लगे। सूत पुत्र ने समरांगण में अकेला होने पर भी जैसे गरुड़ अनेक सर्पों पर एक साथ आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार
बहुसंख्यक चेदी पांचाल और पांडवों पर आक्रमण किया। प्रजानाथ उन सब के साथ कर्ण का वैसा ही भयानक युद्ध हुआ जैसा पूर्व काल में देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण अंधकार राशि को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार एक ही कर्ण ने ढेर के ढेर बाण वर्षा करने वाले उन समस्त महाधनुर्धरों को बिना किसी व्यग्रता के नष्ट कर दिया। जिस समय राधा पुत्र कर्ण पांडवों के साथ उलझा हुआ था, उसी समय महाधनुर्धर भीमसेन क्रोध में भरकर यमदंड के समान भयंकर बाणों द्वारा बहलीक, केकय, मत्स्य, वसातीय, मद्र तथा सिंधु देशीय सैनिकों का सब ओर से संहार कर रहे थे। वे युद्ध भूमि में अकेले ही इन सब के साथ युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां भीमसेन के नाराजों द्वारा मर्म स्थानों में घायल हुए हाथी सवारों सहित धराशायी हो इस पृथ्वी को कंपित कर देते थे। जिनके सवार मारे गए थे, वे घोड़े और पैदल सैनिक भी युद्ध स्थल में छिन्न भिन्न हो मुंह से बहुत सा रक्त वमन करते हुए प्राण शून्य होकर पड़े थे। सहस्रों रथी रथ से नीचे गिरा दिए गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र भी गिर चुके थे। वे सब के सब क्षत विक्षत हो भीमसेन के भय से भीत एवं प्राणहीन दिखाई दे रहे थे। भीमसेन के बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथियों, घुड़सवारों, सारथियों, पैदलों, घोड़ों और हाथियों की लाशों से वहां की धरती आच्छादित हो गई थी। उस महासमर में दुर्योधन की सारी सेना भीमसेन के भय से पीड़ित हो स्तब्ध सी खड़ी थी। उत्साह शून्य, घायल, निश्चेष्ट, भयंकर और अत्यंत दीन सी प्रतीत होती थी। नरेश्वर, जिस समय ज्वार न उठने से जल स्वच्छ एवं शांत हो, उस समय जैसे समुद्र निश्चल दिखाई देता है, उसी प्रकार आपकी सारी सेना निश्चेष्ट खड़ी थी। यद्यपि आपके सैनिकों में क्रोध, पराक्रम और बल की कमी नहीं थी, तो भी उनका घमंड चूर-चूर हो गया था। इसलिए उस समय आपके पुत्र की वह सारी सेना तेजोहीन सी प्रतीत होती थी। भरत श्रेष्ठ, परस्पर मार खाती हुई वह सेना रक्त के प्रवाह में डूबकर खून से लथपथ हो गई थी और एक दूसरे की चोट खाकर विनाश को प्राप्त हो रही थी। सूतपुत्र कर्ण रणभूमि में कुपित हो पांडव सेना को और भीमसेन कौरव सेना को खदेड़ते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। जब इस प्रकार अद्भुत दिखाई देने वाला वह भयंकर संग्राम चल ही रहा था, उस समय दूसरी ओर विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन सेना के मध्य भाग में बहुत से समशप्तकों का संहार करके भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, युद्ध करती हुई इस समशप्तक सेना के पांव उखड़ गए हैं। ये समशप्तक महारथी अपने अपने दल के साथ भागे जा रहे हैं। जैसे मृग सिंह की गर्जना सुनकर हतोत्साह हो जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग मेरे बाणों की चोट सहन करने में असमर्थ हो गए हैं। उधर वह सृंजयों की विशाल सेना भी महासमर में विदीर्ण हो रही है। श्री कृष्ण वह हाथी की रस्सी के चिन्ह से युक्त बुद्धिमान कर्ण का ध्वज दिखाई दे रहा है। वह राजाओं की सेना के बीच सानंद विचरण कर रहा है। जनार्दन, आप तो जानते ही है कि कर्ण कितना बलवान तथा पराक्रम प्रकट करने में समर्थ है। अतः रणभूमि में दूसरे महारथी उसे जीत नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण, जहां यह कर्ण हमारी सेना को खदेड़ रहा है, वहीं चलिए।
रणभूमि में संशप्तकों को छोड़कर अब महारथी सूतपुत्र के ही पास रथ ले चलिए। मुझे यही ठीक जान पड़ता है, अथवा आपको जैसा जचे वैसा कीजिए। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे हंसते हुए से कहा, पांडुनंदन, तुम शीघ्र ही कौरव सैनिकों का संहार करो। राजन, तदनंतर श्री कृष्ण के द्वारा हाके गए हंस के समान श्वेत रंग वाले घोड़े श्री कृष्ण और अर्जुन को लेकर आपकी विशाल सेना में घुस गए। श्री कृष्ण द्वारा संचालित हुए उन सुवर्ण भूषित श्वेत अश्वों के प्रवेश करते ही आपकी सेना में चारों ओर भगदड़ मच गई। जैसे कोई विमान स्वर्गलोक में प्रवेश कर रहा हो, उसी प्रकार चंचल पताकाओं से युक्त वह कपिध्वज रथ मेघों की गर्जना के समान गंभीर घोष करता हुआ उस सेना में जा घुसा। उस विशाल सेना को विदीर्ण करके उसके भीतर प्रविष्ट हुए वे दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन अपने महान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनके मन में शत्रुओं के प्रति क्रोध भरा हुआ था और उनकी आंखें रोष से लाल हो रही थी। जैसे यज्ञ में ऋत्विजों द्वारा विधि पूर्वक आवाहन किए जाने पर दोनों अश्विन कुमार नामक देवता पदार्पण करते हैं, उसी प्रकार युद्ध निपुण वे श्री कृष्ण और अर्जुन भी मानो आह्वान किए जाने पर उस रण यज्ञ में पधारे थे। जैसे विशाल वन में ताली की आवाज से कुपित हुए दो हाथी दौड़े आ रहे हो, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए वे दोनों पुरुष सिंह बड़े वेग से बढ़े आ रहे थे। अर्जुन रथ सेना और घुड़सवारों के समूह में घुसकर पाशधारी यमराज के समान कौरव सेना के मध्य भाग में विचरने लगे। भारत युद्ध में पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन को आपकी सेना में घुसा हुआ देख आपके पुत्र दुर्योधन ने पुनः संशप्तक गणों को उन पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। महाराज, तब 1000 रथ, 300 हाथी, 14,000 घोड़े और लक्ष्य वेध में निपुण सर्वत्र विख्यात एवं शौर्य संपन्न 2 लाख पैदल सैनिक साथ लेकर समशप्तक महारथी कुंती कुमार पांडुनंदन अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करते हुए उन पर चढ़ आए। उस समय समरांगण में उनके बाणों से आच्छादित होते हुए शत्रु सैन्य संहारक कुंती कुमार अर्जुन पाशधारी यमराज के समान अपना भयंकर रूप दिखाते और समशप्तकों का वध करते हुए अत्यंत दर्शनीय हो रहे थे। तदनंतर किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए विद्युत के समान प्रकाशमान सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा आच्छादित हो आकाश ठसाठस भर गया। प्रभो, किरीटधारी अर्जुन की भुजाओं से छूटकर सब ओर गिरने वाले बड़े बड़े बाणों से आवृत होकर वहां का सारा प्रदेश सर्पों से व्याप्त सा प्रतीत हो रहा था। अमेय आत्मबल से संपन्न पांडुनंदन अर्जुन संपूर्ण दिशाओं में सुवर्णमय पंख, स्वच्छ धार और झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा कर रहे थे। वहां सब लोग यही समझने लगे कि अर्जुन के तल शब्द यानी हथेली की आवाज से पृथ्वी, आकाश, संपूर्ण दिशाएं, समुद्र और पर्वत भी फटे जा रहे हैं। महारथी कुंती कुमार अर्जुन सबके देखते देखते 10,000 समशप्तक नरेशों का वध करके तुरंत आगे बढ़ गए। जैसे इंद्र ने दानवों का विनाश किया था, उसी प्रकार अर्जुन ने हमारी आंखों के सामने काम्बोज राज के द्वारा सुरक्षित सेना के पास पहुंचकर अपने बाणों द्वारा उसका संहार कर डाला। वे अपने भल्ल के द्वारा आतताई शत्रुओं के शस्त्र, हाथ, भुजा तथा मस्तकों को बड़ी फुर्ती से काट रहे थे। जैसे सब ओर से उठी हुई आंधी के
उखाड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर का एक एक अवयव कट जाने से वे शस्त्रहीन शत्रु भूतल पर गिर पड़ते थे। तब हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों के समूह का संहार करने वाले अर्जुन पर काम्बोज राज सुदक्षिण का छोटा भाई अपने बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय अर्जुन ने बाण वर्षा करने वाले उस वीर की परीघ के समान मोटी और सुदृढ़ भुजाओं को दो अर्धचंद्राकार बाणों से काट डाला और एक छुरे के द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। फिर तो वह रक्त का झरना सा बहाता हुआ अपने वाहन से नीचे गिर पड़ा, मानो नई नस्ल के पहाड़ का शिखर वज्र से विदीर्ण होकर भूतल पर आ गिरा हो। उस समय सब लोगों ने देखा कि सुदक्षिण का छोटा भाई काम्बोज देशीय वीर, जो देखने में अत्यंत प्रिय, कमल दल के समान नेत्रों से सुशोभित तथा सोने के खंबे के समान ऊंचा कद का था, मारा जाकर विदीर्ण हुए सुवर्णमय पर्वत के समान धरती पर पड़ा है। तदनंतर पुनः अत्यंत घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। वहां युद्ध करते हुए योद्धाओं की विभिन्न अवस्थाएं प्रकट होने लगी। प्रजानाथ एक एक बाण से मारे गए रक्त रंजित काबुली घोड़ों, यवनों और शकों के खून से वह सारा युद्ध स्थल लाल हो गया था। रथों के घोड़े और सारथी, घोड़ों के सवार, हाथियों के आरोही, महावत और स्वयं हाथी भी मारे गए थे। महाराज, इन सब ने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंहार मचा दिया था। उस युद्ध में जब सव्यसाची अर्जुन ने शत्रुओं के पक्ष और प्रपक्ष दोनों को मार गिराया, तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष को हिलाता और अपनी किरणों को धारण करने वाले सूर्य देव के समान भयंकर बाण हाथ में लेता हुआ तुरंत विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन के सामने आ पहुंचा। उस समय क्रोध और अमर्ष से उसका मुंह खुला हुआ था, नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे तथा वह बलवान अश्वत्थामा अंतकाल में किंकर नामक दंड धारण करने वाले कुपित यमराज के समान जान पड़ता था। महाराज, तत्पश्चात वह समूह के समूह भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके छोड़े हुए बाणों से व्यथित हो पांडव सेना भागने लगी। माननीय प्रजानाथ, वह रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर ही पुनः उनके ऊपर भयानक बाणों की वृष्टि करने लगा। महाराज, अश्वत्थामा के हाथों से छूटकर सब ओर गिरने वाले उन बाणों से रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही ढक गए। तत्पश्चात प्रतापी अश्वत्थामा ने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को युद्ध स्थल में निश्चेष्ट कर दिया। चराचर जगत की रक्षा करने वाले उन दोनों वीरों को बाणों से आच्छादित हुआ देख स्थावर जंगम समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। सिद्धों और चारणों के समुदाय सब ओर से वहां आ पहुंचे और यह चिंतन करने लगे कि आज संपूर्ण जगत का कल्याण हो। राजन, समरांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों द्वारा आच्छादित करने वाले अश्वत्थामा का जैसे पराक्रम उस दिन देखा गया, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। महाराज, मैंने रणभूमि में अश्वत्थामा के धनुष्य की शत्रुओं को भयभीत कर देने वाली टंकार बारंबार सुनी, मानो किसी सिंह के दहाड़ने की आवाज हो रही हो। जैसे मेघों की घटा के बीच में बिजली चमकती है, उसी प्रकार युद्ध में दाएं बाएं बाण वर्षा पूर्वक विचरते हुए अश्वत्थामा के धनुष्य की प्रत्यंचा भी प्रकाशित हो रही थी। युद्ध में फूर्ति करने
और दृढ़ता पूर्वक हाथ चलाने वाले महायशस्वी पांडुनंदन अर्जुन द्रोण कुमार की ओर देखकर भारी मोह में पड़ गए और अपने पराक्रम को प्रतिहत हुआ मानने लगे। राजन, उस समरांगण में अश्वत्थामा के शरीर की ओर देखना भी अत्यंत कठिन हो रहा था। राजेंद्र, इस प्रकार अश्वत्थामा और अर्जुन ने महान युद्ध आरंभ होने पर जब महाबली द्रोणपुत्र बढ़ने लगा और कुंती कुमार अर्जुन का पराक्रम मंद पड़ने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ। राजन, वे रोष से लंबी सांस खींचते और अपने नेत्रों द्वारा दग्ध सा करते हुए युद्ध स्थल में अश्वत्थामा और अर्जुन की ओर बारंबार देखने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण उस समय अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोले, पार्थ, युद्ध स्थल में तुम्हारा यह उपेक्षायुक्त अद्भुत बर्ताव देख रहा हूं। भारत, आज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तुमसे सर्वथा बढ़ता जा रहा है। अर्जुन, तुम्हारी शारीरिक शक्ति पहले के समान ही ठीक है ना? अथवा तुम्हारी भुजाओं में पूर्ववत बल तो है ना? तुम्हारे हाथों में गांडीव धनुष्य तो है ना? और तुम रथ पर ही खड़े हो ना? क्या तुम्हारी दोनों भुजाएं सकुशल है? तुम्हारी मुट्ठी तो ढीली नहीं हो गई है? अर्जुन, मैं देखता हूं कि युद्ध स्थल में अश्वत्थामा तुमसे बढ़ा जा रहा है। भरत श्रेष्ठ, कुंती नंदन, यह मेरे गुरु का पुत्र है, ऐसा मानकर तुम इसके प्रति उपेक्षा भाव न करो। यह समय उपेक्षा करने का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने 14 भल्ल हाथ में लेकर शीघ्रता करने के अवसर पर फूर्ति दिखाई और अश्वत्थामा के धनुष्य को काट डाला। साथ ही उसके ध्वज, छत्र, पताका, खड्ग, शक्ति और गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदनंतर अश्वत्थामा के गले की हसली पर वत्सदंत नामक बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उस आघात से भारी मूर्छा में पड़कर अश्वत्थामा ध्वज दंड के सहारे लुढ़क गया। शत्रु से अत्यंत पीड़ित एवं अचेत हुए अश्वत्थामा को उसका सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करता हुआ रणभूमि से दूर हटा ले गया। भारत, इसी समय शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने आपकी सेना के सैकड़ों और हजारों योद्धाओं को आपके वीर पुत्र के देखते देखते मार डाला। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप शत्रुओं के साथ आपके योद्धाओं का यह विनाशकारी भयंकर एवं क्रूरतापूर्ण संग्राम हुआ। उस समय रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन ने समशप्तकों का, भीमसेन ने कौरवों का और कर्ण ने पांचाल सैनिकों का क्षण भर में संहार कर डाला। राजन, जब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भीषण संग्राम हो रहा था, उस समय चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। भरत श्रेष्ठ, संग्राम में युधिष्ठिर पर बहुत अधिक प्रहार किए गए थे, जिससे उन्हें गहरी वेदना हो रही थी। वे रणभूमि से एक कोस दूर हटकर खड़े थे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तपंचाशतमोऽध्यायः दुर्योधन का सैनिकों को प्रोत्साहन देना और अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर दुर्योधन कर्ण के पास जाकर मद्रराज शल्य तथा अन्य राजाओं से बोला, कर्ण, यह स्वर्ग का खुला हुआ द्वार रूप युद्ध बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ है। ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रिय गण ही पाते हैं। राधानंदन, अपने समान बल वाले शूरवीर क्षत्रियों के साथ
रणभूमि में जूझने वाले शूरवीरों को जो अभीष्ट होता है, वही यह संग्राम हमारे सामने उपस्थित है। तुम सब लोग युद्ध स्थल में पांडवों का वध करके भूतल का समृद्धशाली राज्य प्राप्त करोगे, अथवा शत्रुओं द्वारा युद्ध में मारे जाकर वीर गति पाओगे। दुर्योधन की वह बात सुनकर क्षत्रिय शिरोमणि वीर हर्ष में भरकर सिंहनाद करने और सब प्रकार के बाजे बजाने लगे। तदनंतर आनंद मग्न हुई दुर्योधन की उस सेना में अश्वत्थामा ने आपके योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, समस्त सैनिकों के सामने आप लोगों के देखते देखते जिन्होंने हथियार डाल दिया था, उन मेरे पिता को धृष्टद्युम्न ने मार गिराया था। राजाओं, उससे होने वाले अमर्ष के कारण तथा मित्र दुर्योधन के कार्य की सिद्धि के लिए मैं आप लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, आप लोग मेरी यह बात सुनिए। मैं धृष्टद्युम्न को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यदि यह मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति न हो। अर्जुन और भीमसेन आदि जो योद्धा रणभूमि में धृष्टद्युम्न की रक्षा करेगा, उसे मैं युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर सारी कौरव सेना एक साथ होकर कुंती पुत्रों के सैनिकों पर टूट पड़ी तथा पांडवों ने भी कौरवों पर धावा बोल दिया। राजन, रथयूथपतियों का वह संघर्ष बड़ा भयंकर था। कौरवों और सृंजयों के आगे प्रलय काल के समान जनसंहार आरंभ हो गया था। तदनंतर युद्ध स्थल में जब भीषण मार काट होने लगी, उस समय देवताओं तथा अप्सराओं सहित समस्त प्राणी उन नरवीरों को देखने की इच्छा से एकत्र हो गए थे। रणभूमि में अपने कर्म का ठीक ठीक भार वहन करने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ प्रमुख वीरों पर हर्ष में भरी हुई अप्सराएं दिव्य हारों, भांति भांति के सुगंधित पदार्थों एवं नाना प्रकार के दिव्य रत्नों की वर्षा करती थी। वायु उन सुगंधों को ग्रहण करके समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं की सेवा में लग जाती थी और उस वायु से सेवित योद्धा एक दूसरे को मारकर धराशायी हो जाते थे। दिव्य मालाओं तथा सुवर्णमय पंख वाले विचित्र बाणों से आच्छादित और श्रेष्ठ योद्धाओं से विचित्र शोभा को प्राप्त हुई वह रणभूमि नक्षत्र समूहों से चित्रित आकाश के समान सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात आकाश से भी साधुवाद एवं वाद्यों की ध्वनि आने लगी, जिससे प्रत्यंचा की टंकारों और रथों के पहियों के घर घर शब्दों से युक्त वह संग्राम अधिक कोलाहलपूर्ण हो उठा था। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अश्वत्थामा का प्रतिज्ञा विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टपंचाशतमोऽध्यायः। अर्जुन का श्री कृष्ण से युधिष्ठिर के पास चलने का आग्रह तथा श्री कृष्ण का उन्हें युद्ध भूमि दिखाते और वहां का समाचार बताते हुए रथ को आगे बढ़ाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अर्जुन, कर्ण एवं पांडुपुत्र भीमसेन के कुपित होने पर राजाओं का वह संग्राम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। नरेश्वर, द्रोणपुत्र तथा अन्यान्य महारथियों को हराकर और उन पर विजय पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, देखिए वह पांडव सेना भागी जा रही है तथा कर्ण समरांगण में बड़े बड़े महारथियों को काल के गाल में भेज रहा है। दाशार्ह, इस समय मुझे धर्मराज युधिष्ठिर नहीं दिखाई दे रहे हैं। योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, धर्मराज के ध्वज का भी दर्शन नहीं हो रहा है। जनार्दन, इस संपूर्ण दिन के
ये 3 भाग ही शेष रह गए हैं। दुर्योधन की सेनाओं में से कोई भी मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहा है। अतः आप मेरा प्रिय करने के लिए वहीं चलिए जहां राजा युधिष्ठिर है। वार्ष्णेय भाइयों सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में सकुशल देखकर मैं पुनः समरांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। तदनंतर अर्जुन के कथनानुसार श्री कृष्ण तुरंत ही रथ के द्वारा उसी ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर और सृंजय महारथी मौजूद थे। वे मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर आपके योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर जहां वह भारी जनसंहार हो रहा था, उस संग्राम भूमि को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण सव्यसाची अर्जुन से इस प्रकार बोले। कुंती नंदन, देखो, दुर्योधन के कारण भरत वंशियों का तथा भूमंडल के अन्य क्षत्रियों का महाभयंकर विनाश हो रहा है। भरत नंदन, देखो, मरे हुए धनुर्धरों के ये सोने के पृष्ठभाग वाले धनुष और बहुमूल्य तरकस फेंके पड़े हैं। सुवर्ण में पंखों से युक्त झुकी हुई गांठ वाले बाण तथा तेल में धोए हुए नाराज कैंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान दिखाई दे रहे हैं। भारत हाथी के दांत की बनी हुई मूठ वाले सुवर्ण जटित खड्ग तथा सुवर्ण भूषित कवच भी फेंके पड़े हैं। देखो, ये सुवर्णमय प्रास, स्वर्ण भूषित शक्तियां तथा सोने के बने हुए पत्रों से मढ़ी हुई विशाल गदाएं पड़ी है। सुवर्णमयी रुष्टि, हेम भूषित पट्टिश तथा सुवर्ण जटित दंडों से युक्त फरसे फेंके हुए हैं। लोहे के कुंत यानी भाले, भारी मूसल, विचित्र शतघ्नियां और विशाल परिघ इधर उधर पड़े हैं। इस महासमर में फेंके गए इन चक्रों और तोमरों को भी देखो। विजय की अभिलाषा रखने वाले वेगशाली योद्धा नाना प्रकार के शस्त्रों को हाथ में लिए हुए ही अपने प्राण खो बैठे हैं, तथापि जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, सहस्रों योद्धाओं के शरीर गदाओं के आघात से चूर चूर हो रहे हैं। मूसलों की मार से उनके मस्तक फट गए हैं तथा हाथी, घोड़े एवं रथों से वे कुचल दिए गए हैं। शत्रुसूदन, बाण, शक्ति, रुष्टि, पट्टिश, लोहमय परिघ, भयंकर लोह निर्मित कुंत और फरसों से मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के बहुसंख्यक शरीर छिन्न भिन्न होकर खून से लथपथ और प्राण शून्य हो गए हैं और उनके द्वारा रणभूमि आच्छादित दिखाई देती है। भारत चंदन चर्चित अंगदों और केयूरों से अलंकृत, सोने के अन्य आभूषणों से विभूषित तथा दस्तानों से युक्त वीरों की कटी हुई भुजाओं से युद्ध भूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। सांड के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों के दस्तानों सहित आभूषण भूषित हाथ कटकर गिरे हैं। हाथियों के शुंड दंडों के समान मोटी जांघें खंडित होकर पड़ी है तथा श्रेष्ठ चूड़ामणि धारण किए कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग होकर पड़े हैं। इन सब के द्वारा रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है। भरत श्रेष्ठ, जिनकी गर्दन कट गई है, विभिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो खून से लथपथ होकर लाल दिखाई देते हैं, उन कबंधों यानी धड़ों से रणभूमि ऐसी जान पड़ती है मानो वहां जगह जगह बुझी हुई लपटों वाले आग के अंगारे पड़े हों। देखो, जिनमें सोने की छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, ऐसे बहुत से सुंदर रथ टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। वे बाणों से घायल हुए घोड़े मरे पड़े हैं
और उनकी आंतें बाहर निकल आई है। अनुकर्ष, उपासंग, पताका, नाना प्रकार के ध्वज तथा रथियों के बड़े बड़े श्वेत शंख बिखरे पड़े हैं, जिनकी जीभें बाहर निकल आई है। ऐसे अगणित पर्वताकार हाथी धरती पर सदा के लिए सो गए हैं। विचित्र वैजयंती पताकाएं खंडित होकर पड़ी है तथा हाथी और घोड़े मारे गए हैं। हाथियों के विचित्र झूल, मृगचर्म और कंबल चिथड़े चिथड़े होकर गिरे हैं। चांदी के तारों से चित्रित झूल, अंकुश और अनेक टुकड़ों में बटे हुए बहुत से घंटे महान गजराजों के साथ ही धरती पर गिरे पड़े हैं, जिनमें वैदूर्य मणि के दंडे लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से सुंदर अंकुश पृथ्वी पर पड़े हैं। सवारों के हाथों में सटे हुए कितने ही सुवर्ण निर्मित कोड़े कट कर गिरे हैं। विचित्र मणियों से जटित और सोने के तारों से विभूषित रंकू मृग के चमड़े के बने हुए घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले बहुत से झूल भूमि पर पड़े हैं। नरपतियों के मणिमय मुकुट, विचित्र सुवर्णमय हार, छत्र, चंवर और व्यजन फेंके पड़े हैं। देखो, चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान मनोहर कुंडलों से विभूषित तथा दाढ़ी मूछों से युक्त वीरों के आभूषण भूषित मुखों से रणभूमि अत्यंत आच्छादित हो गई है और इस पर रक्त की कीच जम गई है। प्रजापालक अर्जुन, उन दूसरे योद्धाओं पर दृष्टिपात करो जिनके प्राण अभी तक शेष हैं और जो चारों ओर कराह रहे हैं। उनके बहुसंख्यक कुटुंबी जन हथियार डालकर उनके निकट आ बैठे हैं और बारंबार रो रहे हैं। जिनके प्राण निकल गए हैं, उन योद्धाओं को वस्त्र आदि से ढक कर विजयाभिलाषी वेगशाली वीर पुनः अत्यंत क्रोध पूर्वक युद्ध के लिए जा रहे हैं। दूसरे बहुत से सैनिक रणभूमि में गिरे हुए अपने शूरवीर कुटुंबी जनों के पानी मांगने पर वहीं इधर उधर दौड़ रहे हैं। अर्जुन, कितने ही योद्धा पानी लाने के लिए गए, इसी बीच में पानी चाहने वाले बहुत से वीरों के प्राण निकल गए। वे शूर वीर जब पानी लेकर लौटे हैं, तब अपने उन संबंधियों को चेतना रहित देखकर पानी को वहीं फेंक परस्पर चीखते चिल्लाते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। श्रेष्ठ वीर अर्जुन, उधर देखो, कुछ लोग पानी पीकर मर गए और कुछ लोग पीते पीते ही अपने प्राण खो बैठे। कितने ही बांधव जनों के प्रेमी सैनिक अपने प्रिय बांधवों को छोड़कर उस महासमर में जहां तहां प्राण शून्य हुए दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, उन दूसरे योद्धाओं को देखो जो दांतों से ओठ चबाते हुए टेढ़ी भौहों से युक्त मुखों द्वारा चारों ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। इस प्रकार बातें करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस महासमर में राजा का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बारंबार कहते थे, चलिए चलिए। भगवान श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए आगे बढ़े और धीरे धीरे उनसे इस प्रकार बोले, पांडुनंदन, देखो, राजा के पास बहुत से भूपाल जा पहुंचे हैं। उधर दृष्टिपात करो। कर्ण युद्ध के महान रंगमंच पर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है और महाधनुर्धर भीमसेन युद्ध स्थल की ओर लौट पड़े हैं। पांचालों, सृंजयों और पांडवों के जो धृष्टद्युम्न आदि प्रमुख वीर हैं, वे भी भीमसेन के साथ ही युद्ध के लिए लौट रहे हैं। अर्जुन, वह देखो, लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने शत्रुओं की विशाल वाहिनी के पांव उखाड़ दिए। भागते हुए कौरव वीरों को यह कर्ण रोक रहा है। कुरुनंदन,
जो वेग में यमराज और पराक्रम में इंद्र के समान है, वह शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहा है। महारथी धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में बड़े वेग से जाते हुए अश्वत्थामा का ही पीछा कर रहे हैं। वह देखो, संग्राम में बहुत से सृंजय वीर मार डाले गए। राजन, अत्यंत दुर्जय वीर भगवान श्री कृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन से ये सारी बातें बताई। तत्पश्चात वहां अत्यंत भयंकर महायुद्ध होने लगा। नरेश्वर, दोनों सेनाओं में मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि नियत करके संघर्ष छिड़ गया और वीरों के सिंहनाद होने लगे। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार इस भूतल पर आपकी और शत्रुओं की सेनाओं का महान संहार हुआ है। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।